सीवान की राजनीति में क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब महज एक साल लगभग बच चुके हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव आएगा। ओम प्रकाश यादव क्या करेंगे उस समय 2024? हम सिवान की जनता को नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस परिस्थिति में सिवान के लोगों ने मुझे यहाँ से निर्दलीय, ओम प्रकाश का कोई वजूद नहीं था कि हम लोकसभा चुनाव लड़ सकें, लेकिन सिवान के लोगों ने मुझे लोकसभा लड़वाया और अपने पैसा से दिल्ली भेजने का काम किया। हम अपने 10 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। चूँकि जब हम पहली बार जब दिल्ली गए तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए, तो किडनी, हार्ट, लीवर कैंसर जिसका इलाज सिवान संभव नहीं है, ऐसे मरीज हमारे 250-300 रहते थे। हम सब लोगों को इलाज करवाते थे और आपको बताते हमें हर्ष हो रहा है कि जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके हमने इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की थी। इसके लिए हमने लड़के रखे थे, जो एक लड़का हमारा अभी गोरखपुर सांसद का पीए है, एक लड़का हमारा माननीय पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज साहब का पीए है, मन्नू। तो कहने का मतलब कि हमने सेवा भाव के लिए सिवान के लोगों ने दिल्ली भेजा था, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। हम ईमानदारी से 10 साल काम किए हैं और काम के बदौलत सिवान की जनता मूल्यांकन कर रही है। 5 साल कविता जी भी यहाँ के सांसद रही हैं, उनका कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है। जनता फैसला करेगी कि आगे हम किसको चुने। पार्टी निर्णय लेगा कि पार्टी क्या करती है। हम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निर्देश का पालन करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे ना लोकसभा? पार्टी अगर हमें देगी अगर टिकट तो निश्चित रूप से लड़ेंगे और विजय श्री भी प्राप्त करेंगे। और अगर पार्टी किसी दूसरे को देती है तब? देखिए, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी। हम पार्टी से बगावत करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे तो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक होती है। हमें उम्मीद है कि पार्टी हमको टिकट देगी। क्या होगा, सिवान का क्या हो सकता है अगर ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आते हैं तो क्या हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था, लगातार आरजेडी से हिना साहब चुनाव शहाबुद्दीन साहब के बाद से वो लगातार लड़ी और आपसे चुनाव भी वो हारी, उसके बाद से कविता जी से भी चुनाव हारी है। तो ऐसे में क्या हो सकता है? हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आरजेडी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी, ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी विवाद चल रहा है उन लोगों के बीच में। तो आपको क्या लग रहा है सिवान 2024 में क्या कुछ हो सकता है? सिवान ये तो उन लोगों का अपना दलीय मामला है। वो दल के लोग निर्णय लेंगे कि आरजेडी के लोग किसको देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमें देती है तो हमारे साथ समग्र वर्ग के लोगों का जिस तरह आवाज़ें आ रही हैं उस तरह से हमें लगता है कि यहाँ कोई चुनौती नहीं रह जाएगी और प्रचंड बहुमत से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजने का काम करेंगे। जिस तरीके से ओम प्रकाश जी चर्चा चल रही थी कि आरजेडी से जब उन लोगों का कुछ आपसी कुछ चल रहा था हिना साहब के परिवार के बीच, तो जेडीयू में जाने की बात थी। तब तक दोनों लोगों का गठबंधन हो गया, जेडीयू आरजेडी का। तो अब क्या अगर बीजेपी चाहती है कि हिना साहब हमारी पार्टी में आ जाए, कुछ इस तरह का आप लोग का कुछ है? नहीं, हिना साहब बीजेपी में आएंगे भी नहीं और हम लोग प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। हिना साहब को तय करना है कि किस दल में जाती हैं। अगर उन्हें आने की अगर इच्छा हो, शाहनवाज हुसैन तो है ही, ऐसा थोड़े है कि मुस्लिम विरोधी बीजेपी को कहा जाता है लोगों के एक जहन में, लेकिन अगर वो आना चाहती हो तो क्या आप लोग चाहते हैं कि वो बीजेपी में? देखिए, हिना साहब के बारे में राजनीतिक सूझबूझ की अपने उस परिवार से आती हैं जिनके सांसद लंबे अंतराल तक सांसद पद सुशोभित किए हैं। तो उनको राजनीतिक सीख देने वाले हम कौन होते हैं? फैसला उनको करना है कि वो क्या निर्णय लेती है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह उपेक्षा किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा, निश्चित रूप से उनको अपना नया घर तलाशना चाहिए। और अगर आरजेडी उन्हें अगर टिकट नहीं देती, जैसे कि कई लोगों के नाम की चर्चा हो रही है, तो क्या उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? यह तो उनके ऊपर निर्भर करता है। आपकी क्या इस पे राय है? नहीं, चुनाव तो लड़ना चाहिए। चुनाव ही 5 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि अपने और पराये का अंतर स्पष्ट होता है। हम 5 साल लोगों का सेवा किए हैं, वह सेवा की मजदूरी मांगने का वह समय होता है। तो चुनाव तो उनको लड़ना चाहिए।
एक चर्चा और चल रही है कि आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी की भी चर्चा चल रही है जोर शोर से। जिस तरीके से पिछले अगर विधानसभा की बात करें, दोनों समधी आमने सामने थे विधानसभा चुनाव में, क्या इस बार भी माना जाए कि एमपी के भी चुनाव में दोनों समधी आमने सामने हो सकते हैं? देखिए, वो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। अगर माननीय अवध बिहारी चौधरी जी चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें तो टिकट ले भी सकते हैं। हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नहीं, हम पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है। अगर पार्टी हमें अगर अपना उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव मैदान में आने पर न कोई सगा होता है, न संबंधी होता है, चुनाव होता है, लड़ाई होगी आमने सामने। समधी से चुनाव लड़ेंगे एकदम आमने सामने की फाइट। निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी हमें अपना उम्मीदवार बनाती है और उधर से आरजेडी से उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव में आर पार की लड़ाई होगी। फैसला जनता को तय करनी है। चीज़ और देखने को मिल रहा है प्रकाश जी, यहाँ पे सतीश पांडे के जो पुत्र हैं मुकेश पांडे, उनकी भी एंट्री हो गई है। चर्चा चल रही है, सामने अभी तो खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन चर्चा चल रही है कि वो भी यहाँ से एमपी की तैयारी में लगे हुए। लोकतंत्र में सब लोगों को अपने भाग्य आजमाइश करने का मौका मिलता है और करना भी चाहिए। हम भी आपसे पूछते हैं, अगर निर्दलीय हम नहीं लड़े होते तो हम लोकसभा का मुंह नहीं देखते। लोगों ने पैसा देकर मुझे निर्दलीय जिताने का काम, तो सब लोगों के सिवान में स्वागत है। सिवान सबका है। आपको उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरीके से लोग आपको रिकॉर्ड मतों से जिता कर जी, हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमें हमारे परिवार में 10,000 रुपया नहीं था कि हम नामांकन का फीस जमा कर सकें, लेकिन लोगों ने 8 लाख रुपया हमको चंदा दिया। 5 लाख रुपया में हम लोकसभा जीत गए, जो एक सपना सा लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, और इनसे सिवान के राजनीति, बिहार की राजनीति और तमाम पहलुओं पर इनसे बातचीत हुई। आने वाले 2024 में अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति या फिर सिवान की राजनीति में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।